Welcome to my YouTube channel, Math Mashup by Atif Mahmood. जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें उसने आपको एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है और साथ में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है और वो टारगेट हमसे ये कह रहा है कि आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए एफ ऑफ एक्स है आपके पास 5x प्लस का 1 और इसकी वैल्यू उसने हमें बताई हुई है कि ये जो है इसके इक्वल है, तो इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। क्या वैल्यू है बोला इसकी 32, तो इसकी जगह पे 32 आ गया। किसके इक्वल आ गया, ये आपके पास 5x प्लस 1 आ गया। ये प्लस 1 इस तरफ आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ये आ गया 5x, तो मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूँ। 5x को पहले लिख रहा हूँ, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 31, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा 31/5। तो ये हमारे पास इसका छोटा सा ये क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने हमें क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है cx² प्लस डी और साथ में दो वैल्यूज सेम दे दी हैं जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 उसमें हमें दो वैल्यूज़ दे दी हैं, एफ ऑफ 1 दे दिया 6 और साथ में एफ ऑफ -2 दे दिया 10। वो कहता है कि आप सी और डी की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो सेम काम करना है। देखें एफ ऑफ एक्स आपको क्या दिया हुआ है, cx² प्लस डी, ये दो वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो हमने क्या करना है, इसको अगर यूज़ करते हैं तो x की जगह पे 1, x की जगह पे 1 रख दें भाई। ये आपके पास आ जाएगा c इंटू 1 का स्क्वायर प्लस d, तो आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ से ये बन जाएगा, ये आपके पास इसकी वैल्यू 6 है, 6 आ गया इज इक्वल टू c प्लस d, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 आएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होकर c से वही आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब दूसरे नंबर पे उसने हमें क्या दिया हुआ है, दूसरे नंबर पे एफ ऑफ 2 है -2 जो कि आपके पास 10 के इक्वल है। तो हमने क्या करना है, काम तो वही करना है। एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स क्या है, cx² प्लस डी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर -2 रिप्लेस कर देंगे। तो एफ ऑफ -2 आ जाएगा, c इसकी जगह पर -2 का स्क्वायर प्लस डी, ये 10 के इक्वल है तो 10 आ गया। ये आपके पास c इंटू -2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस डी, तो थोड़ा रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, ये बन जाएगा मल्टीप्लाई होकर 4c प्लस डी, ये किसके इक्वल आ जाएगा 10 के। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब फिर से वही काम करना है, दोनों इक्वेशनों में हमने क्या करना है, चलो मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रहा हूँ। और रीअरेंज करके इस तरह से लिख रहा हूँ कि मैं ये c प्लस डी पहले लिख रहा हूँ और ये वाली वैल्यू बाद में लिख रहा हूँ। इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ। अब देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में एक वैल्यू हमने देखनी है जिसके कोफिशिएंट को कंपेयर कर लें। जब कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेंगे तो हमने क्या करना है, देखें यहाँ पे d सेम है। जब d सेम है तो हम, जैसे पहले b सेम होता था अब d सेम है, तो हमारा काम ज़्यादा इजी हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे। और इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, इक्वेशन 1 है c प्लस डी किसके इक्वल है 6 के, और इक्वेशन 2 आपके पास क्या है 4c प्लस डी इज इक्वल टू 10। हम इनको क्या करने जा रहे हैं, हम इनको करने जा रहे हैं माइनस, तो ये ख़त्म हो जाएगा। ये आपके पास क्या बचेगा, माइनस का 3c 1 है, ये माइनस का 4 है, इधर क्या बच जाएगा माइनस का 4, 6 माइनस 10, तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। c आपके पास क्या आएगा 4/3। इसको पुट कर देंगे किसमें,
इन इक्वेशन 1, मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ। इक्वेशन 1 कौन सी थी आपके पास, ये वाली इक्वेशन 1 आपके पास आ गई c प्लस डी किसके इक्वल है 6 के। मतलब कि आपके पास c की जगह पे क्या आएगा, c की वैल्यू 4/3। ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस का हो जाएगा। तो d आपके पास आ गया 6 माइनस 4/3। और यहाँ से जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा 18 माइनस 4, ऐसे ही है ना। तो d आपके पास क्या आ जाएगा, d आपके पास आ जाएगा 14/3, जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो यहाँ से यहाँ पे हमारी ये जो एक्सरसाइज है वो ख़त्म होती है। इंशाअल्लाह आपको नेक्स्ट मिलेंगे रिव्यू एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।